एजेंसी पड़ती है और जब जांच एजेंसी होती है जो पहले से इन्वेस्टिगेशन करके आपके पास आई है, डायरेक्टली आपको सम्मन नहीं भेजा, जिसकी उम्मीद आपको और आपके वकीलों को थी और हर किसी को होती है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तैयारी के साथ अटैक किया गया ताकि जब सामने आए तो पहले सवाल जवाब किए गए, उसके बाद सेकेंड राउंड में एविडेंस सामने रखे गए और जब एविडेंस सामने रखे गए तो एक एक करके तमाम राज खुलते गए और ये बताया, ये एक्सेप्ट किया गया। क्योंकि देखिए, आप समझिए कि इसमें कई ऐसे व्हाट्सएप चैट हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती का गौरव आर्या के साथ जिसमें MDMA लेने की बात हो रही थी, रिया चक्रवर्ती का शौविक चक्रवर्ती के साथ और तमाम लोगों के साथ, जिसमें एक जया शाह भी है जिनके बारे में CBD ऑयल की बात हो रही थी कि कॉफी चाय में मिलाकर दो, इतने क्वांटिटी दो, इतने क्वांटिटी दो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सामने रखी गई। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम राज खुलते गए और राज ऐसे खुले कि बात यही तक नहीं थमी है कम से कम ड्रग्स कनेक्शन की। रिया की गिरफ्तारी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर महज एक शुरुआत है। 25 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, डोजियर तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और रिया चक्रवर्ती इस वक्त साइन अस्पताल में ले जाई गई हैं, जहां उनका आज कोरोना टेस्ट भी होगा। पंकज और जानकारी दे रहे हैं विस्तार से। पंकज, बताइए, टेस्टिंग जो मेडिकल टेस्टिंग है क्या क्या होगा उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई के सायन अस्पताल में लेके आया गया है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, ये सामने सायन अस्पताल है। अब हम सड़क के इस तरफ आ गए हैं क्योंकि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है और पेंडेमिक को देखते हुए वहां पर खड़े रहना तो खतरा है। इस वक्त हम यहाँ पर आ गए हैं और मैं बताऊं, जो ये मेन गेट है यहीं से उनकी गाड़ी अंदर गई है और मेन गेट को इस वक्त बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मुंबई पुलिस का भी काफी बड़ा जमावड़ा है, गेट के अंदर भी और गेट के बाहर भी। लेकिन फिलहाल ये तो कहना पड़ेगा कि जिस तरीके का यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, मुंबई पुलिस या ट्रैफिक पुलिस उससे काफी अच्छा कर सकती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो क्यूरियस क्राउड है इस वक्त बहुत ज्यादा जमा हो गया है और ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। वापस आते हैं आपके पास, वापस आते हैं। तस्वीर दिखाइएगा वहां। चित्रा त्रिपाठी कुछ जानकारी दे रहे हैं। बताइए चित्रा, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, इस वक्त ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज ही कोर्ट में पेशी की जाएगी। आशुतोष हमारे साथ है। आशुतोष, क्या जानकारी? चित्रा, एनसीबी के जरिए औपचारिक तरीके से हमें बताया गया है। सबसे पहले तो उन्हें सायन अस्पताल ले गया तमाम दर्शकों के लिए। वहां पर कोविड टेस्ट भी उनका किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट, क्योंकि उनमें रिमांड की मांग की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7:30 बजे शाम का समय दिया गया है। आपसे थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुंचेंगी। 7:30 बजे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का ही आदेश था 6 तारीख को, क्योंकि कोविड का मामला है और कई सारी शिकायतें थी। ऐसे में कोविड का एक और मामला यहाँ पर भी सामने आया था। कोविड का एक मामला जिस एनसीबी के दफ्तर है यहाँ पर भी सामने आया था, जिसके बाद ये तय किया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी शाम 7:30 बजे। बिल्कुल, और इसीलिए पहले यहाँ पर देखिए सैनिटाइजेशन भी किया गया था। जितने भी वार्ड है, जितने भी रूम है, सैनिटाइजेशन किया गया था और ठीक 7:30 बजे का समय आज तक पर बड़ी खबर, उनको पेशी की जाएगी। और जहां तक हमें जानकारी है, जो सूत्रों के मुताबिक है, 6 से 7 दिन का रिमांड एनसीबी मांग सकती है। लेकिन 6 से 7 दिनों का रिमांड? 6 से 7 दिनों का, क्योंकि कल ही बाकी के जो आरोपी हैं, आप याद रखें कि अब तक जो 9 गिरफ्तारियां हुई हैं पेडलर समेत शौविक चक्रवर्ती की, उनकी रिमांड कल खत्म हो रही है। उनको कल पेश किया। लेकिन आशुतोष, ये बताइए, 6 से 7 दिनों की रिमांड की आप बात कर रहे हैं, पहले से ही बीते 3 दिनों से पूछताछ रिया चक्रवर्ती से की जा रही थी, तो अभी कौन कौन से सवाल बाकी रह गए हैं कि अभी भी 1 हफ्ते का रिमांड यहाँ पर एनसीबी को चाहिए? इसे ऐसे ध्यान रखें कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और आत्महत्या का मामला जांच नहीं कर रही है, वो ड्रग्स सिंडिकेट की जांच कर रही है। और इस सिंडिकेट की जांच में वो ये दलीलें देगी कि हमें कस्टडी की इसलिए जरूरत है ताकि कस्टोडियल इंटरोगेशन के जरिए हम ये पता कर सकें कि बॉलीवुड, मुंबई समेत ड्रग कार्टेल के जो तार हैं वो कहां कहां तक हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन तो होगा, लेकिन आगे कई सारी गिरफ्तारियां होंगी। इस समय भी एनसीबी जो है जगह जगह। क्या आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी की जाएगी, उसके बाद आज ही रिमांड मांगी जाएगी? कहा जाएगा हफ्ते भर के लिए हमें दीजिए। बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हैं जिनका जवाब लेना बाकी है। एनसीबी की टीम ने शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिलराना, दीपेश सावंत को भी हफ्ते भर के लिए मांगा था, लेकिन 4 दिनों की रिमांड मिली थी जो कल खत्म हो रही है। और अब उनके साथ एक बार फिर से आमने सामने बिठाकर पूछताछ, इसलिए हफ्ते भर की रिया चक्रवर्ती की कस्टडी की मांग की जाएगी। मतलब इसमें देखिए, हमें यहाँ भी बताया गया कि वो जो है रिमांड मांगने
लेने जा रहे हैं। और ये जो 3 दिन का समय है ये व्यर्थ नहीं हुआ है। इन 3 दिनों में भी तो पूछताछ हुई है। आगे जो रिमांड का समय उन्हें अगर मिलता है तो वो इस जांच में इसको और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि रिमांड में फर्क इतना होता है कि 24 घंटे एजेंसी के पास ये वक्त होता है, क्योंकि आपका आरोपी आपके पास है, मौजूद है, आप पूछताछ कर सकते हैं। और अमूमन देखिए इस तरह में ऐसा क्या होता है कि जो भी एजेंसी आरोपी को गिरफ्तार करती है वो 7-8 दिन रिमांड मांगती है। उसे भी पता है कि मजिस्ट्रेट कई बार या कोर्ट से, जो भी कंसर्न कोर्ट है, वहां से 3-4-5 दिन की रिमांड मिलती है। तो इसीलिए रिमांड वो कोशिश करेगी कि ले रिया चक्रवर्ती को। लेकिन हाँ, 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। 7:30 बजे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अभी मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को यहीं पर लेकर आया जाएगा और यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक और ब्रेक की देखिए, गिरफ्तारी के बाद पेश किया जा रहा है। देखिए अब जो है एनसीबी की ओर से जो जानकारी आ गई है, रिमांड ही नहीं मांगेगी। यानी इसका मतलब जो गिरफ्तारी जिन धाराओं में दिखाई गई है, एनसीबी पूछताछ कर चुकी है, शायद उसकी पूछताछ पूरी है। और आज ही अरविंद ओझा ने बताया था कि 25 बड़े नाम बॉलीवुड के सामने आए, लेकिन इस समय जानकारी अरविंद ओझा की ओर से आ रही है, एनसीबी रिमांड ही नहीं मांगेगी। ये अपने आप में इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और ऐसे केस में दरअसल होता यह है कि अगर आप रिमांड नहीं मांगते हैं तो मजिस्ट्रेट आरोपी को सीधे जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेज देता है, जैसा कि दूसरे केस में हमें अमूमन देखा है। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती सत्र न्यायालय यानी उससे ऊपर की कोर्ट में आगे बेल के लिए भी मां याचिका लगा सकती हैं। बड़ी खबर यह कि एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, 7:30 बजे पेशी है, लेकिन रिमांड ही नहीं मांगेंगे। रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जैसा कि अरविंद ओझा के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, देखिए यहाँ पर एनसीबी के जो टॉप सोर्सेज हैं वो लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं, जिसके आधार पर 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहीं से की जाएगी, कोर्ट में पेशी की जाएगी रिया चक्रवर्ती की। चूंकि बीते 3 दिनों 20 घंटे की पूछताछ में बहुत सी सारी जानकारी मिल गई है, तो अगर रिमांड नहीं मांगी जाती है तो न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाएगा और फिर बेल के लिए रिया चक्रवर्ती अपनी तरफ से अप्लाई करेंगी ताकि उनको जल्द से जल्द बेल मिल जाए। लेकिन कहा यह गया था कि दरअसल यहाँ पर अस्थायी जेल भी है अंदर, और उसको भी तैयार किया जा रहा है कि अगर रिमांड मांगेगी फिर यहीं रखकर जाएगी। इसको चित्रा पुलिस स्टेशन की तरह समझिए, नार्कोटिक्स कंट्रोल। पवन एक बार तस्वीरें दिखाई, ये पुलिस स्टेशन, ये जो बिल्डिंग है ये एक तरह की पुलिस स्टेशन होती है, जैसे